ईमान जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। रुको, एक सेकंड रुको। ये जुमला सुन के तुम में से काफी लोग सोचेंगे, हाँ ठीक है, ये तो सब कहते हैं। लेकिन मैं आज जो बात करने वाला हूं वो सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है। मैं आज तुम्हारे सामने ऐसी हकीकत रखने वाला हूं जो साइंस ने प्रूफ की है, साइकोलॉजी ने कंफर्म की है और लाखों लोगों की रियल जिंदगियों ने सच करके दिखाई है। और वो हकीकत ये है, तुम्हारे अंदर एक ताकत है। एक ऐसी ताकत जो अब तक सो रही है। एक ऐसी ताकत जिसे तुमने दबा के रखा हुआ है, फेलियर्स के नीचे, दूसरों की बातों के नीचे, अपनी ही सेल्फ डाउट के नीचे। और जिस दिन वो ताकत जाग गई, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी। लेकिन जब तुम इस वीडियो को खत्म करोगे तो मैं वादा करता हूं तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो इस वीडियो के शुरू में थे। इस किताब का नाम है द फेथ टू फ्लरिश और इस किताब ने उन लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं जिनको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जिनके सपने टूट चुके थे, जिनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। तो चलते हैं, आज का सफर बहुत खास है। तुम कभी सोचते हो कि कोई किताब सिर्फ इसलिए नहीं लिखी जाती कि राइटर मशहूर हो जाए या पैसा कमाए। कुछ किताबें दर्द से लिखी जाती हैं, आंखों में आंसू लिए, रातों को जाग जाग के, अपनी ही जिंदगी के अंधेरे में रोशनी ढूंढ ढूंढ के लिखी जाती हैं। द फेथ टू फ्लरिश भी ऐसी ही एक किताब है। लेकिन पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इस किताब का ख्याल कहां से आया। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा है, मेहनत करता है, दिल से कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जिंदगी में बार बार टकराता है। एक के बाद एक फेलियर, एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो इंसान रात को उठता है और खुद से पूछता है, मैं इतना कोशिश करता हूं तो फिर क्यों नहीं हो रहा? क्या मुझ में ही कोई कमी है? ये सवाल इस किताब का जन्म है। इस किताब के पीछे एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में वो वक्त देखा है जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं, जब दुआ भी कमजोर लगती है, जब उम्मीद भी थक जाती है, जब तुम खुदा के सामने बैठ के रोने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लगता है कि तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने ईमान का मतलब सिर्फ मजहब की नज़र से नहीं देखा। उन्होंने ईमान को एक इंसानी ज़रूरत के तौर पर देखा, एक साइकोलॉजिकल लाइफलाइन के तौर पर। उन्होंने रिसर्च की, लोगों से मिला, साइकोलॉजी पढ़ी, न्यूरोसाइंस समझी और फिर सब कुछ एक जगह लिख दिया, ताकि जो दर्द उन्होंने झेला कोई और न झेले, ताकि जो मुश्किल उन्होंने दिल्ली अंधेरों में अकेले गुजारी कोई और उसे गुजरने के बाद कहना ना पड़े, काश मुझे पहले किसी ने बताया होता। उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी कि कोई और ऐसी मौत ना मरे, वो मौत जो अंदर से होती है, वो मौत जब इंसान जिंदा होता है लेकिन जीना छोड़ देता है। और इस किताब का कोर मैसेज बिल्कुल सीधा है। ईमान सिर्फ आसमान और जमीन के दरमियान की एक चीज नहीं। ईमान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे न्यूरॉन्स में है, तुम्हारी सोच में है। और अगर तुम उस ईमान को जाग सको तो तुम्हारी पूरी बायोलॉजी बदल जाती है, तुम्हारा ब्रेन बदल जाता है, तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। ये बात मैं ड्रामेटाइज नहीं कर रहा, ये प्रूवन साइंस है। तुम्हारे अंदर एक आवाज रहती है, हाँ सिर्फ तुम्हारे अंदर। वो आवाज जो सुबह उठने के बाद सबसे पहले बोलती है, वो आवाज जो रात को नींद नहीं आने देती, वो आवाज जो कहती है तू ठीक नहीं है, तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, तू दूसरों जैसा कामयाब नहीं हो सकता। ये आवाज कहां से आती है? द फेथ टू फ्लरिश कहती है, ये आवाज तुम्हारी नहीं, ये आवाज उन लोगों की है जो तुम्हारी जिंदगी में आए और चले गए। तुम्हारे बचपन की यादों की है। एक टीचर की है जिसने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, एक वालिद की है जिन्होंने कभी तुमको अप्रिशिएट नहीं किया, एक दोस्त की है जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, एक रोजमर्रा की जिंदगी की है जिसने तुम्हें यकीन दिला दिया कि तुम ऑर्डिनरी हो। और तुमने वो आवाज अपना लिया, तुमने सोच लिया कि ये सच है, बार बार सुना तो मान लिया। यही होता है सबकॉन्शियस माइंड के साथ। सुनो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, जो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से 200 गुना ज्यादा पावरफुल है, वो हर बार सुनता है जो तुम सोचते हो और फिर वो उस चीज को रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। अगर तुम बार बार सोचते हो मैं हार जाऊंगा, तो तुम्हारा ब्रेन लिटरली वो रास्ते ब्लॉक करना शुरू कर देता है जो तुम्हें जीतने में मदद कर सकते थे। वो अपॉर्चुनिटीज इग्नोर करने लगता है, वो कनेक्शंस मिस करने लगता है, वो एक ब्लाइंड स्पॉट बना लेता है सिर्फ फेलियर के लिए। ये सजा नहीं, ये ब्रेन की सिंपल मैकेनिज्म है। लेकिन यहां ईमान आता है। ईमान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम खुदा पर भरोसा करो, ये जरूर करो, ये तो बुनियाद है। लेकिन ईमान का एक और डायमेंशन है जो इस किताब में बहुत गहराई से एक्सप्लेन किया गया है। वो ये है कि तुम अपने अंदर की उस आवाज पर यकीन करो जो कहती है मैं कर सकता हूं। उस एक लम्हे पर यकीन करो जब तुम्हारा दिल कहता है
शायद कोई रास्ता है। ये ईमान का साइकोलॉजिकल पहलू है और ये बिल्कुल लिटरली तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग को बदल सकता है। सुनो एक बात, साइंस ने प्रूव किया है और इस किताब में भी ये बात डिटेल में है कि जब कोई इंसान जेन्युइनली यकीन करता है कि कुछ अच्छा होगा तो उसका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है और वो ऐसी चीजें नोटिस करना शुरू कर देता है जिन्हें पहले वो मिस कर रहा था। इसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा है जो डिसाइड करता है कि दुनिया में क्या क्या तुम्हारी तरफ से रेलेवेंट है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ वही देखता है जिसके बारे में तुम सोचते हो। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। कल से रोज सुबह उठ के सिर्फ एक बार कहो, आज मुझे कोई अच्छा मौका मिलेगा, और फिर देखो तुम्हारा ब्रेन उस मौके को ढूंढना शुरू कर देता है। और वो मौका पहले भी था, कल भी था, परसों भी था, आज भी है, लेकिन तुम उसे देख नहीं रहे थे क्योंकि तुम्हारा ब्रेन किसी और चीज को ढूंढ रहा था। कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा। ये मैजिक नहीं, ये न्यूरो साइंस है और ये चेंज होती है ईमान से। द फेथ टू फ्लरिश सीधा कहती है ईमान एक पैसिव चीज नहीं है, ईमान एक एक्टिव डिसीजन है। तुम रोज सुबह उठते हो और डिसाइड करते हो, क्या मैं आज उस आवाज को मानूंगा जो कहती है नहीं होगा, या उस आवाज को जो कहती है हाँ होगा, मैं कोशिश करूंगा। और हर वो दिन जब तुम वो पॉजिटिव डिसीजन लेते हो, तुम्हारा ब्रेन एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है। रिपीट करो इस प्रोसेस को 21 दिन, 30 दिन, 66 दिन, और वो पाथवे इतना मजबूत हो जाता है कि वो तुम्हारी डिफॉल्ट सोच बन जाती है। मतलब तुम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचने लगोगे, ऑटोमेटिकली मौके देखने लगोगे, ऑटोमेटिकली ईमान के साथ चलने लगोगे। ईमान एक हैबिट है और हैबिट्स बनती हैं प्रैक्टिस से। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, बिल्कुल सीधा। दिल पर हाथ रखो और सुनो। क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब तुमने किसी चीज पर पूरा यकीन रखा और वो हो गई? कोई छोटी सी चीज भी हो, कोई मुश्किल इम्तिहान जिसमें तुमने खुद से कहा था मैं पास करूंगा और कर लिया, कोई रिश्ता जो टूट रहा था और तुमने दिल से कोशिश की तो बच गया, कोई काम जिसके बारे में सबने कहा था नहीं होगा लेकिन तुमने किया, कोई मोमेंट जब तुमने सोच लिया था मैं ये कर लूंगा और तुमने कर लिया। हाँ ना, जरूर आया होगा कोई ना कोई मोमेंट। तो फिर वो ताकत, वो एग्जैक्ट ताकत अभी भी तुम्हारे अंदर है। द फेथ टू फ्लरिश कहती है वो ताकत गई नहीं, कभी गई ही नहीं, तुमने उसे भुला दिया। जिंदगी की थकान ने, एक के बाद एक फेलियर्स ने, दूसरों की बातों ने, खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक ने उस ताकत को अंदर से दबा दिया। लेकिन वो मर नहीं गई, वो सिर्फ सो रही है। और इस किताब का काम यही है, उस ताकत को दोबारा जगाना। इस किताब में एक और कॉन्सेप्ट है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा टच किया और मुझे लगता है तुम में से भी बहुत सारों को टच करेगा। वो कॉन्सेप्ट है फ्लरिशिंग। हम सब कामयाबी की बात करते हैं, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, घर चाहिए, रिश्ते अच्छे हों, जिंदगी स्मूथ चले, ये सब गोल्स हैं। लेकिन द फेथ टू फ्लरिश में ये सवाल उठाया गया है, क्या सिर्फ ये सब मिलने से इंसान जेन्युइनली खुश होता है? क्या सिर्फ बाहरी सक्सेस अंदर की कमी को भर सकती है? और जवाब है नहीं। फ्लरिशिंग का मतलब सिर्फ कामयाब होना नहीं, फ्लरिशिंग का मतलब है पूरी तरह से जीना, अपने पोटेंशियल को पूरा जीना, अपने अंदर की उस इंसानियत को पूरा जीना जो खुदा ने तुम्हारे अंदर रखती है, अपनी असल आइडेंटिटी के साथ जीना। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, घर आते हैं, मोबाइल देखते हैं, सो जाते हैं और फिर कल वही रिपीट। जिंदगी एक लूप बन गई है, एक थका हुआ, बोरिंग, बेरंग लूप, जिसमें ना कोई नया सपना है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई रोशनी है। और हम इस लूप में इतने गुम हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं ये लूप अपनी चॉइस से है, हम खुद इसमें हैं। ये लूप ब्रेक होती है ईमान से। जब तुम जेन्युइनली, डीपली, ऑनेस्टली बिलीव करते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ और भी पॉसिबल है, तब कुछ होता है। तुम्हारा सोल जागना शुरू होता है, तुम्हारे सपने वापस आने लगते हैं, तुम्हारी आंखों में वो चमक आती है जो बचपन में होती थी जब तुमने पहली बार डिसाइड किया था कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा। वो चमक मरना नहीं चाहती, वो सिर्फ ईमान मांगती है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो मैंने एक जगह पढ़ी थी और जो मुझे आज तक याद है। एक आदमी है, 30 साल का, 4 बार फेल हो चुका है बिजनेस में, 5 साल मेहनत की, कोई नतीजा नहीं। बीवी ने साथ छोड़ दिया, कहती है तुम कुछ नहीं कर सकते। पैसा खत्म, घर भी नहीं, एक छोटा सा किराए का कमरा है, टूटा हुआ पंखा, एक पुरानी रस्सी की चरपाई, बाहर की गली का शोर। अकेला बैठता है वहां। दोस्तों ने भी हाथ छोड़ दिए क्योंकि लोग विनर्स के साथ रहना चाहते हैं, लूजर्स के साथ नहीं। और एक रात, बिल्कुल एक अंधेरी रात, वो बैठ के सोच रहा है, आंखें सीधी छत पर। अब क्या?
कहाँ जाऊं, क्यों जाऊं? वो इंसान यहां 2 काम कर सकता था। पहला, अपनी अंदर की आवाज सुनो जो कहती है सब खत्म हो गया, और वहीं रुक जाओ, वहीं थाम जाओ, वहीं मर जाओ, अंदर से। दूसरा, उस एक छोटी सी रोशनी को पकड़ लो जो अंदर कहीं, बहुत अंदर, अभी भी जल रही है। वो नहीं बुझी। दिमाग की एक कोना, दिल का एक हिस्सा, वहां कुछ अभी भी कहता है मैं नहीं माना। और उस रोशनी को एक नाम दो, सिर्फ एक नाम, ईमान। वो इंसान जिसने दूसरा रास्ता चुना, वो आज वो सब कुछ है जो पहले इम्पॉसिबल लगता था, क्योंकि उसने ईमान नहीं छोड़ा। उस अंधेरी रात में, उस टूटे पंखे वाले कमरे में, उसने चूज किया कि वो उठेगा, छोटा सा एक कदम उठाएगा, और फिर अगला, और फिर अगला। ये स्टोरी सिर्फ कहानी नहीं, ये दुनिया में लाखों लोगों की हकीकत है। शायद तुम्हारी भी है। शायद तुम इस वक्त उस जगह पर हो, शायद तुम इस वक्त वो रात जी रहे हो। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, सीधा आंख में आग डाल के, ये रात हमेशा नहीं रहेगी। हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन सिर्फ अगर तुम उस अंदर की रोशनी को बुझने नहीं दोगे। और फिर आता है एक्शन का ईमान। ये इस किताब का मेरे लिए सबसे पावरफुल हिस्सा है, क्योंकि ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो फील करते हैं, वो इंस्पायर होते हैं, वो वीडियो देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, नोट्स लिखते हैं, और फिर वहीं रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि फील करना आसान है, एक्शन लेना मुश्किल है। द फेथ टू फ्लरिश कहती है, ईमान सिर्फ फील करने का नाम नहीं, ईमान करने का नाम भी है। यकीन रखना और बैठे रहना, ये ईमान नहीं, ये तवक्कुल का गलत मतलब है। जब तुम बिलीव करते हो कि कुछ हो सकता है, तो एक कदम उठाओ, सिर्फ एक। तुम्हें पूरा रास्ता नहीं देखना, पूरी जिंदगी का प्लान नहीं बनाना, अगले 3 साल का ब्लूप्रिंट नहीं चाहिए, सिर्फ पहला कदम देखना है, वो कदम जो आज उठाया जा सकता है। एक ईमेल भेजो, एक कॉल करो, एक पेज लिखो, एक बात करो, सिर्फ एक। क्योंकि वो एक कदम तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है, मैं सीरियस हूं, मैं मूव कर रहा हूं, और तुम्हारा ब्रेन फिर उस सिग्नल के जवाब में एनर्जी, क्रिएटिविटी और सॉल्यूशंस रिलीज करना शुरू कर देता है जो पहले लॉक्ड थे। ईमान को पानी चाहिए, और वो पानी है एक्शन। बिना एक्शन के ईमान धीरे धीरे सूखता चला जाता है। यहां मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं, जो इस किताब के बहुत गहरे लेसन्स में से एक है, और वो है ग्रैटिट्यूड और ईमान का रिश्ता। तुमने नोटिस किया होगा कि जो लोग शुक्रगुजार होते हैं, जेन्युइनली शुक्रगुजार, वो ज्यादा कामयाब होते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये भी साइंस है। जब तुम अपनी जिंदगी में अभी इस वक्त जो अच्छा है उस पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारा ब्रेन एक स्पेसिफिक स्टेट में जाता है जिसको साइकोलॉजिस्ट्स अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं। और इस स्टेट में तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, तुम्हारे रिश्ते गहरे होते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आता है, और तुम्हारा ईमान मजबूत होता है। लेकिन जब तुम सिर्फ वो देखते हो जो नहीं है, जो तुमने मिस किया, जो टूट गया, जो छिन गया, तो तुम्हारा ब्रेन स्कैसिटी माइंडसेट में जाता है, और इस माइंडसेट में दूर हो जाता है वो सब जो तुम एक्चुअली चाहते हो। शुक्रगुजारी ईमान की बुनियाद है, क्योंकि जब तुम कहो शुक्र है मेरे पास ये है, तुम एक्चुअली ये कह रहे हो मैं देख सकता हूं कि जिंदगी मुझे दे रही है, और ये देखने की एबिलिटी, यही ईमान का पहला कदम है। और यहाँ एक काम करो, अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारे दिल के किसी हिस्से को छुआ है, अगर कोई एक बात ने तुम्हें अंदर से हिलाया है, तो प्लीज ये वीडियो लाइक करो अभी। सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो अभी किसी अंधेरी रात में है और जिन्हें ये मैसेज जरूर चाहिए। उन्हें नहीं पता कि उन्हें इस चीज की जरूरत है, लेकिन तुम्हें पता है, तो शेयर करो उनके साथ, क्योंकि शायद तुम्हारी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और पावरफुल लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज मिलती रहें जो तुम्हारे अंदर की रोशनी को जिंदा रखें, जो तुम्हें बार बार याद दिलाएं कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाओ, क्योंकि मैं रोज तुम्हारे पास ऐसा कंटेंट लेकर आता हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं, ये पूरी कम्युनिटी है, और सबसे बड़ा वो ईमान है जो तुम्हारे अंदर है। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। अपना बहुत ख्याल रखो।